अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे बाजी? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। शुरू करते हैं। हम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बेहद एहसान कि उसने फिर हमको एक मौका दिया कि हम सब कुरान के सामने आ बैठे हैं और हमें कुरान के साथ वक्त गुजारने और इसका हक अदा करने की तौफीक अल्लाह ताला ने नसीब फरमाई। अल्लाह से दुआ है कि हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारे लिए इस कुरानिक ग्रामर को सीखना सिखाना आसान बना दे, आमीन। आप सब लोग चाहे स्टूडेंट्स हैं, लिसनर्स हैं, सबको खुशामदीद। इस ग्रामर सेशन में हमारा आपका साथ जो है तकरीबन 8 महीने का होता है और फिर इसके बाद आपको पता है कि रमज़ान प्रोग्राम के लिए हम ब्रेक लेते हैं। ये जो पुराने ग्रामर का सिलसिला है अब तो माशाल्लाह से इसको 5वां साल चल रहा है और अल्लाह ताला अपनी रहमतें और बरकतें इसमें और इस सेशन में और इस सेशन में हिस्सा लेने वालों की ज़िंदगियों में शामिल हाल रखे, आमीन। ये जो स्टूडेंट्स और लिसनर की हमने जो एक डिवीज़न रखी है इस प्रोग्राम में, इस यस्सरनल कुरान में, बाकी जो 2 हमारे क्लासेस हैं फ्राइडे वाली और वेडनेसडे, उसमें ऐसा कुछ हमने नहीं रखा। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि थोड़ा सा जो एक हमारे जहनों पे ये जो तासुर होता है ना कि कुरानिक ग्रामर सॉरी कुरानिक ग्रामर जो है वो मुश्किल होती है, और वो मुश्किल नहीं होती, उसकी जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो चूंकि थोड़ी सी शकील किस्म की होती हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि ये हम नहीं कर सकेंगे। तो उस खौफ को डाइल्यूट करने के लिए ये डिवीजन रखा गया है। अदरवाइज चाहे आप लिसनर के तौर पर इस प्रोग्राम में शामिल हैं, चाहे आप स्टूडेंट के तौर पर हैं, आप सब एक वैल्यूबल हिस्सा है इस प्रोग्राम का और अल्लाह ताला आप जो वक्त लगा रही हैं यहाँ पर उसका आपको बेहतरीन नेमुल बदल और अजर अता फरमाए इंशाल्लाह। बाज़ औक़ात हम इंसान ना अपने आप को खुद सही तौर पे जज नहीं कर पाते और अल्लाह ताला ने तो हमें बहुत सारी सलाहियतों से मालामाल किया, लेकिन हम खुद अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं और ये सोच के और फिर उस पर जो है सोने पे सुहागा जो है वो जिसको कहते हैं ना नहले पे दहला, शैतान जो है वो और पट्टी पड़ा देता है कि नहीं ये तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जिन्होंने भी लिसनर्स के तौर पर भी इसको प्रोग्राम को ज्वाइन किया है कि इंशाल्लाह सुनते रहेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात समझ भी आती रहेगी और यकीनन जो कुरान के साथ आप वक्त गुजारेंगे, कुरान क्लास में जो वक्त गुजारते हैं वो कभी भी ज़ाया नहीं जाएगा इंशाल्लाह। तो कुरानिक ग्रामर जो लोग पिछले 3 साल से या 2 साल से या 4 साल से कुछ लोग तो हमारे साथ हैं, तो बताइए अब तक जो हमने कुरानिक ग्रामर सीखी है क्या कहेंगे आप, उसको मुश्किल है या नहीं है? यस और नो में जवाब बताइए मुझे। नहीं बाकी आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दीजिएगा कि थोड़ी है थोड़ी नहीं, ऐसा नहीं है या नहीं। आसान है। तो शायद मुझे बाजी ने इससे कहा कि आसान है तो फिर सबके लिए आसान। देखो मुझे तजर्बा इसलिए है बाजी, मैं अपना तजर्बा पेश करती हूँ जी कि जी हमारी अस्बाना ग्रुप सुबह एक चल रहा है, जी। इसमें हफ्ते में एक बार ग्रामर की क्लास होती है। अच्छा जब वहाँ स्टूडेंट को मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी हमने इसम पढ़ा है, हम फेल तक नहीं गए हैं। जी
एनालाइज में वो मुझे मैं ही सबसे पहले हाथ उठाती कि मुझे ही करना है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सब होता है। और फिर हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें दो कैनेडियन है, एक कुवैत की है, एक दुबई की है और दो पाकिस्तानी। तो माशा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब रात को हमारा ग्रुप होता है तो मुझे खुशी होती है कि मैं इन लोगों को गाइड करती हूँ और समझाती हूँ। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई सुन के शाहिदा जी। हाँ, अल्लाह ताला आपको जो है वो अभी तक इस सच्चे सब में, जाने। हाँ, अब इस सब में जी जी बिल्कुल। नहीं नहीं, इंशाल्लाह इसम के बाद फेल भी, जब इसम आ गया तो फेल आने में क्या मुश्किल है, वो भी इंशाल्लाह आसान हो इंशाल्लाह आ जाएगा, जाएगा। इंशाल्लाह। बताएं, अगर आज हमें पता चलता है कि कोई एक एक्सपीडिशन, एक मुहिम जो है वो कोह पेमा होते हैं, पहाड़ जो पहाड़ की चोटी सर करते हैं जो माउंटेनियर्स, वो एक एक्सपीडिशन जा रही है, एक मुहिम जा रही है, उसमें हमने नाम लिखवाना है। बताइए हम में से कौन इसमें नाम लिखवाने के लिए तैयार होगा? K2 की चोटी सर करनी है, बताएं, लिखवाना है नाम? इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। अच्छा, शहजाद जी की तो हिम्मत माशाल्लाह बहुत जवान है। मतलब मैं तो अपने आप को, जी सदर, आप नहीं है बाजी, नहीं। मैं भी यही कह रही अच्छा, लिखवा लेंगी। थी। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा। सदफ सिकंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाइडेंस बहुत हमें भाई मदद करेगी, हम हाँ देंगे इसकी माशाल्लाह हेल्प। जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हर कोई जो स्टूडेंट्स है माशाल्लाह सभी टॉप लेवल के हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मतलब कोई कंपटीशन एज सच नहीं है। हाँ ये है कि कौन सबसे ज्यादा ऊपर है, बाकी हैं तो सारे टॉप पर ही। तो बहरहाल, लेकिन कह रहे हैं कि हम, चूंकि हम माउंटेन क्लाइंबिंग हमारा कोई एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता, तो आम फहम तो ये होता है कि इंसान पीछे ही हट जाएगा, कि बैक ऑफ करेगा कि नहीं मैं क्या, ये हमारे बस की बात नहीं है। बट वही चीज होती है कि हम देखते हैं कि कितनी मुहिम जा रही होती है, कितनी मुहिमात जा रही होती हैं, कितने लोग जा रहे हैं, और वो छोटी सर भी कर रहे होते हैं, और उस बीच में उनको जो है कितनी तकलीफें मुश्किलात पेश आती हैं, जान तक गंवानी पड़ती है, ऐसे ऐसे कंडीशन और सूरत हाल होती है। बट इसके बावजूद कोई शौक और जो इनका लगन होती है वो कम नहीं हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि जिस चीज को आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो फिर वो चीज आपके लिए मुश्किल नहीं रहती है। ठीक है। तो इस कुरानिक ग्रामर को भी हमें इस तरह से, जो एक बैरियर आता है ना कि नहीं फेल मुश्किल है, या जो रूल्स हैं वो मुश्किल हैं, या टर्मिनोलॉजी मुश्किल है, तो उसके कि अगर जो चीज मुश्किल लगती है उसको 10 दफा लिख लें। 10 दफा लिख लेंगे, 11वीं दफा वो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वो आपको याद हो चुकी होगी। तो मुश्किल के जब पीछे पड़ जाए तो वो मुश्किल आसान हो जाती है ना। और कोई चीज किसी भी, चाहे दुनियावी हो चाहे आखिरत की बात करें, अगर कामयाबी आपने हासिल करनी है तो नाकामियों से घबराना नहीं है, क्योंकि फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस, है ना। हम सक्सेस को अलग डायमेंशन में रखते हैं, फेलियर को अलग डायमेंशन में रखते हैं, बल्कि जबकि ऐसा नहीं है। नाकामी से घबराएंगे तो कामयाबी की तरफ जा ही नहीं चल सकेंगे हम। ठीक है, चलें। तो अच्छी खासी तमीद होगी मुझे लगता है। थोड़ा सा अब इस सेशन, जो करंट सेशन हम शुरू कर रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि हम बहुत ही स्लो पेस पे चलेंगे, क्योंकि चूंकि हम एडवांस लेवल कर रहे हैं। अब हमने वो जो साबिकून और अव्वलून वाली जो कैटेगराइजेशन थी वो ख़त्म कर दी है इस दफ़ा। सिर्फ और सिर्फ ये एक ही ग्रामर की क्लास हो रही है जो यस्सरनल कुरान के नाम से। तो हम, ट्रेंड हमारा ये होगा कि जो पिछले सेशन में हमने किया था, थोड़ा थोड़ा हम उसको रिवाइज भी करते चले जाएंगे साइड बाय साइड। ठीक है। फिर आपको याद होगा कि लास्ट सेशन में हमने 30th पारा जो है उसकी एनालिसिस की थी, और उससे पहले सेशन में हमने सूरह बकरा यानी पहला पारा जो था वो शुरू किया था और मुकम्मल भी किया था। पहले पारे की ग्रामेटिकल एनालिसिस हमने की थी। इस सेशन में हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे, तो हम सूरह बकरा मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो शुरू हम करेंगे सेकंड पारे से। फर्स्ट पारा हम कर चुके हैं, सेकंड पारा जो आयत नंबर 142 से है, सूरह बकरा की आयत 142 से शुरू होता है। तो हर मतलब होमवर्क के तौर पर आपको 5 आयात जो हैं एनालाइज करनी होंगी। ठीक है। जैसे हम वो क्लास डिस्कशन के लिए तैयार करते थे, फिर वो नेक्स्ट क्लास में उसको क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो इस दफा इस सेशन में होमवर्क और कुछ नहीं होगा, सिर्फ होमवर्क यही होगा, इन 5 आयात को आपने
एनालाइज करना होगा, ठीक है। बाकी ये कि जो जहाँ हम पिछले सेशन का रिवाइज कर रहे होंगे, साइड बाय साइड नया टॉपिक भी कोई एक आध लेके चल रहे होंगे, मतलब कुछ थोड़ा नया भी हर क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे हम, और कुछ टाइम हम क्लास एक्टिविटी के लिए भी रखेंगे। क्लास एक्टिविटी मीन्स कि जो भी हमने जितना सीखा होगा, चाहे वो इसम से रिलेटेड हो, चाहे वो अभी जो करंट सीख रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने सुना है ना, जितना गुड़ डालते हैं उतना क्या होता है, मीठा मीठा मीठा। हाँ, मीठा होता है। तो बस आपने जो है ना एक गुड़ का स्टॉक अपने पास जमा करना है, ताकि फिर ये ग्रामर जो है ना आपके लिए बहुत मीठी हो जाएगी इंशाल्लाह। सही। बाजी मैं एक सवाल करूं? जी पूछे शायद। बाजी मैं चाहती हूँ कि फेल हम 1 या 2 क्लास रिवाइज ना कर लें। तो वो करेंगे ही ना, मैं यही तो कह रही हूँ, जो हमने पिछला सारा किया हुआ है, जो पिछले सेशन में हमने किया था, पिछली क्लासेस में अच्छा हमने अच्छा। किया था, वो हम शुरू हम्म, शुरू में थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करेंगे, ठीक है। मैं इंशाल्लाह वही इंशाल्लाह। क्लिप्स आपको शो करूंगी, वही नोट्स जो आपके पास पहले भी थे, वही नोट्स दोबारा से आपके साथ स्क्रीन शेयर किए जाएंगे, और अच्छा सरसरी तौर पर हम उस पर से गुजरेंगे, लेकिन अगर किसी को लगता है कि उसमें कोई चीज़ उसको समझ नहीं आई है तो फिर हम उसको डिटेल में भी देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो भी सम फेल जो हमने पिछले सेशन में किया था, सारा कुछ हम रिवाइज करते हुए ही आगे जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड होती है। जी, और कोई सवाल? बस मैं यही कह रही थी कि क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसम तो रिवाइज किया हुआ है, अब फिर मैं अपनी पुरानी इसमें आ जाऊँ ना। फेल के चलिए लिए कुछ ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जी, स्क्रीन शेयर हो रहा है आपके पास? जी बात जी बात। जी, इल्म इश्तिकाक हमने किया था ना ये, उस वक्त ये लफ्ज आपके लिए बहुत मुश्किल था कि इश्तिकाक क्या है, फिर इसके बाद जो है वो आपकी जुबानों में चढ़ गया था। तो इल्म इश्तिकाक क्या है? किसी असल लफ्ज से, असल लफ्ज मीन्स किसी मस्दर या मादे से, मादा रूट वर्ड के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ औज़ान पर। औज़ान वजन की जमा है, और औज़ान क्या होता है या वजन क्या होता है? जो सूरत है, जो शक्ल है, जो पैटर्न है, जो डिजाइन है, जो मोल्ड है ना। तो किसी असल लफ्ज से मुख्तलिफ औज़ान पर मुख्तलिफ अल्फाज ढालने के फन को इल्म इश्तिकाक कहते हैं। इश्तिकाक के मायना है जैसे टू ब्रांच आउट, शाख का फूटना। जिस तरह दरख्त से शाखें फूटती हैं, इसी तरह एक ही मादे से बेशुमार अल्फाज बनते हैं। अब मादा या रूट वर्ड किसी लफ्ज के जो हुरूफ असलिया को मादा कहते हैं। जैसे अगर लफ्ज है मकतूब, तो उसका रूट वर्ड क्या होगा? काफ ता बा। या मशरूब, तो उसका रूट वर्ड होगा शीन रो बा। और ये रूट वर्ड अख्ज़ करने का फन जो है ये आप सबको बहुत अच्छी तरह आता है, क्योंकि जो हमारी तफसीर की भी क्लासेस होती हैं उसमें भी जब पूछा जाता है रूट वर्ड, तो चाहे ग्रामर की नॉलेज हो ना हो, लेकिन बाय द टाइम ये चीज़ आप ग्रास्प कर ली है लोगों ने कि इसका जो है वो रूट वर्ड किस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो रूट वर्ड को आप मादा कहें, हुरूफ असलिया कहें, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। हुरूफ असलिया क्या है? ये रॉ मटेरियल है जिससे कि कोई भी लफ्ज वजूद में आता है, ठीक है। आगे जो है इल्मुल नहव, इल्मुल नहव स्टडी ऑफ नाउन को कहते हैं, इल्मुल सर्फ स्टडी ऑफ वर्ब, फेल को स्टडी करना, और इल्मुल बलागा इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एप्लीकेशन ऑफ नाउन एंड वर्ब्स टुगेदर। मतलब जब आपके पास ये इल्म इश्तिकाक होगा, यानी किसी लफ्ज से मुख्तलिफ वजन पर मुख्तलिफ अल्फाज ढालने का आपको अगर फन आ जाएगा कि किस तरह से जो है एक रॉ मटेरियल आपके पास है, हुरूफ असली आपके पास है, और आप
जब डालते हैं, मुख्तलिफ मोड में उसको डालते हैं, तो फिर जो अल्फाज बनते हैं, जब आपके पास ये इल्म आ जाता है, ये इस फन से आपको वाक़फ़ियत हासिल हो जाती है, तो फिर आप डिक्शनरी से फ़ायदा उठा सकते हैं, आप लुग़त से फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी लफ्ज़ की सूरत यानी उसका वज़न को देखकर उसके मानी का तयन इंसान कर सकता है, और उस लफ्ज़ के असली हुरूफ यानी मादे या रूट वर्ड को जानकर उस असल से निकलने वाले दीगर अल्फाज और उनके मानी को समझ सकते हैं। तो इसकी बदौलत फिर आप देखें बाज़ अस्मा और बहुत से अफ़आल जो है बनाए जा सकते हैं। तो इल्मुल नहव में अस्मा को रूट वर्ड के एतबार से 3 तरह से डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज मस्दर। मस्दर क्या होता है? मस्दर इसम होता है या फेल होता है? इसम होता है। इसम होता है, ठीक है। मस्दर ऐसा इसम जो कि डायरेक्ट हुरूफ असली के मायना देता है और उससे इसम और फेल बनते हैं, ठीक है। इट इज द सिंपलेस्ट एंड क्लोजेस्ट नाउन टू द रूट वर्ड। ये तनवीन के साथ लिखा हुआ नजर आता है और मोस्टली हालत जी आवाज बहुत कम हो गई। मुझे भी नहीं आ रही है। अच्छा, पहले से कम है या अब कम हो गई है? नहीं, पहले से कम है, पहले से मुझे पहले से, हाँ, अब शुरू अचानक एकदम से बिल्कुल कम हो गई है। अभी अच्छा, मुझे तो सही आ रही है वैसे। तो फिर अच्छा, आप अपने भी कनेक्शन प्लीज चेक करते रहिए। सबके पास प्रॉब्लम हो रही है? मुझे मेरे सही आ पास रही और सदर के पास। ठीक है, चले। मस्दर ऐसा इसम जो कि डायरेक्ट हुरूफ असली के मायना देता है। अब शायदा बाजी क्लियर है? हम अब अल्हम्दुलिल्लाह के ले रही। अच्छा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मस्दर जो है इट इज द सिंपलेस्ट एंड क्लोजेस्ट नाउन टू द रूट वर्ड। ये तनवीन के साथ लिखा हुआ नजर आता है और मोस्टली हालत नसब में होता है। इसके कई औजान है, मस्दर के कई औजान है, बहुत सारे वजन में ये मस्दर जो है मिलता है, बट जो मोस्ट कॉमन है ना वो है फिअलुन और फाअलुन। ये वजन वो ज्यादा कॉमन है, बाकी और बहुत सारे औजान है इसके। मस्दर को वैसे हमने जो सीखा हुआ है वो क्या है कि ये काम का नाम होता है, सही है। वो इसम जिसमें किसी काम के होने के अमल को बयान किया जाता है, लेकिन जब काम का होना होता है लेकिन उसमें क्या चीज मिसिंग होती है जिसकी वजह से वो फेल नहीं कहलाता? टाइम। टाइम एलिमेंट नहीं होता उसमें, जमाना नहीं होता, ठीक है। या इसको हम कह लें कि सिर्फ काम का नाम होता है, ठीक है। और फिर जब उर्दू में तर्जुमा करते हैं मस्दर का तो होना, बात करना, शामिल होना, इस तरह का होना जो होता है ना लफ्ज लिखा, या करना या होना ऐसे मिलता है, ठीक है। जैसे कतबुन लिखना, ठीक है। दाखिलुन शामिल होना। तो मजदरी से फिर अस्माए मुश्तका और अफ़आल सर्फ निकाले जाते हैं। जो हमने कहा ना कि इसम भी बनते हैं इससे और फेल भी बनते हैं मजदरी से। दिस इज द क्लोजेस्ट नाउन टू द रूट वर्ड। इसके बारे में कोई सवाल है? फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, इसम मुश्तक ने कहा था ना कि इल्मुल नहव में अस्मा को रूट वर्ड के एतबार से 3 तरह से डिवाइड किया गया है। एक है मस्दर, दूसरा है इसम मुश्तक, मुश्तक वाहिद है, और मुश्तकात जमा है, सही। इसम मुश्तक ये मस्दर से बनता है, यानी मस्दर की बेस से बनाया जाता है और इसको एडिशनल मायना दिए जाते हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स और ब्रांचेस आप कह लें, जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है कि नसरा, यंसुरु, उनसुर। नसरा माजी है, यंसुरु मुदारे है और उनसुर अमर है, ठीक है। तो अफाल बनते हैं इससे। फिर इसम तब्दील, अंसरु
جو مثال دی ہوئی ہے اسم تبدیل کی پہ، اسم الصفہ نصیرن، اسم الفاعل ناصرن، اسم المفعول منصورن، اسم الظرف منصرن، اسم الآلہ منصرن، اسم الحال نصرن۔ اب یہ جو سارے ہیں ان کو ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے، بٹ جیسے اسم الفاعل ہے، اسم المفعول ہے، اسم الصفہ ہے۔ اب صفت تو آپ نے پہلے بھی کی ہوئی ہے، فاعل آپ نے پہلے بھی کیا ہوا ہے، مفعول آپ پہلے بھی جانتے ہیں، ظرف آپ نے اسم ظرف پہلے کیا ہوا ہے، یہاں پہ اسم الظرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب جو ہیں جو صفت آپ نے اب تک سیکھی ہے، فاعل آپ نے سیکھا ہے، مفعول آپ نے سیکھا ہے، ظرف آپ نے سیکھا ہے، اس سے یہ اسم الظرف، اسم المفعول، اسم الفاعل، اسم الصفہ مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا مختلف ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہیں یہ ایک پرٹیکولر مولڈ کو فالو کرتے ہیں، ان کا ایک وزن ہے، اور وہ جو آپ نے فاعل مفعول صفت ظرف سیکھے تھے وہ کوئی وزن کو فالو نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسم مشتق کو ہم کیا کہیں گے کہ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے لفظ سے بنایا گیا ہے، یا دوسرا لفظ کیا ہے وہ مصدر سے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم مشتق سے مزید شاخیں پھوٹتی ہیں، جو ہم نے دیکھا کہ اس سے پھر جو ہے آپ کو افعال بنتے ہیں، اسم تبدیل، اسم صفہ، یہ سارے جو ہے پھر وجود میں آتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ مصدر ہے علمن، ٹھیک ہے، علمن، اس سے آپ اسم الفاعل بنائیں، آپ کے پاس وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے نا مولڈ اس کا، عالم فاعل۔ علمن سے جب آپ اسم الفاعل بنائیں گے تو بنے گا عالمن، ٹھیک ہے۔ نصرن سے جب آپ نے اسم الفاعل بنایا تو کیا بنا ہوا ہے آپ کے پاس؟ ناصر ناصرن۔ کیا مطلب ہوتا ہے ناصرن کا؟ مدد کرنے والا. مدد کرنے والا، شاباش۔ پھر اگر اسم المفعول بنانا ہو، جو آپ کے پاس کیا بنا ہوا ہے؟ نصرہ سے منصورن، اور منصورن کا مطلب کیا ہوگا؟ جس کی مدد کی جائے نا، ہاں، وہ جس کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے، منصورن۔ تو اس طرح سے یہ سارے جو ہیں الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں۔ پھر نیکسٹ جو ہے تھرڈ روٹ ورڈ کے اعتبار سے جو تیسری تقسیم ہے وہ ہے اسم جامد۔ اسم جامد، جامد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹیشنری، ٹھیک ہے، ٹھہرا ہوا۔ اور جو فعل کے لیے جو لفظ آتا ہے سواد را فا، علم الصرف، صرف کا مطلب ویسے کیا ہوتا ہے؟ لفظی مطلب پتہ ہے کسی کو؟ پھیرنا، بیان کرنا، پھیرنا یا گھمانا، تو وہ چینج ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ علم الصرف فعل کی اسٹڈی کو کہتے ہیں، تو فعل تو اٹس کانسٹنٹلی چینجنگ، ٹھیک ہے، زمانہ بدلتا رہتا ہے تو فعل بدلتا رہتا ہے۔ اسم جامد وہ کیا ہے؟ وہ اسم جس سے کوئی اور لفظ نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ اسی قاعدے اور اصول کو یہ نہیں فالو کرتے، اہل زبان ان الفاظ کو جس طرح استعمال کرتے تھے اسی طرح لیے گئے ہیں، یہ کسی پیٹرن، کسی مولڈ، کسی وزن پر فٹ نہیں ہوتے۔ اس میں زیادہ تر انسانوں اور آبجیکٹس کے نام آپ کو ملتے ہیں، اور مثال آپ کے پاس ہے ابراہیم، ابابیل، بہتان، ٹھیک ہے۔ اور یہ تینوں کی مثال آپ کو دی گئی ہے مصدر، جامد اور مشتق کی۔ مصدر ہے قطبن، اور اس سے کاتبن اسم الفاعل لکھنے والا، اور کتابن an object جو کہ جامد، اسم جامد ہے، اور یہ تینوں اسم ہیں، all three are noun، ٹھیک ہے۔ تو اسم جامد کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے مشتق نہ ہو، کسی مصدر سے ڈرائیو نہ ہو، یعنی اسم جامد سے شاخیں نہیں پھوٹتی، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں کہ رجلن، رجلن جس کا ترجمہ ہوتا ہے مرد، تو آپ کیا کہیں گی؟ وہ یہ مصدر ہے، اسم مشتق ہے، یا اسم جامد ہے؟ ہاں، اسم جنس ہے، اس سے مزید آپ کوئی لفظ نہیں بنا سکتے رجلن سے،
ठीक है, कोई फेल नहीं बनता इससे, सही है। शजरतुन, शजरतुन क्या मतलब होता है शजरतुन? दरख्त, दरख्त, वो क्या होगा, मस्दर, इसम मुश्तक या जामिद? जामिद, 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 ठीक है, क्योंकि चेंज ही नहीं होती ना हाँ इसमें कुछ। मुनसरिफ इसम है और एक गैर माखूज, गैर माखूज यानी कि कोई अख्स नहीं किया जा सकता इससे, ठीक है। चलो आगे चलें। तो क्विक रिवीजन ऑफ इसम, मस्दर, मुश्तक और जामिद कि इसम की तकसीम हुरूफ असलिया, रूट वर्ड या मादा की बुनियाद पर। इसम मस्दर ऐसा इसम जो कि डायरेक्ट हुरूफ असली के मायना देता है और इससे इसम और फेल बनते हैं। इसम मुश्तक ये मस्दर से बनता है और इसको एडिशनल मायने देता है। और इसम जामिद वो इसम जिससे कोई और इसम नहीं बनता। अरबी ज़बान में बनने वाले अल्फाज ख्वाह वो अफ़ाल हों या अस्मा हों, उनका एक मादा होता है और ज़्यादातर अल्फाज का मादा 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। बाज़ मादों से बहुत कम अल्फाज बनते हैं और बाज़ से बहुत ज़्यादा। तो इन अल्फाज की बनावट 2 तरह की होती है। एक क्या है कि कुछ अल्फाज किसी कायदे और उसूल के तहत नहीं बनते, बल्कि अहले ज़बान उन्हें जिस तरह इस्तेमाल करते आए हैं उसी तरह इस्तेमाल होते हैं, उन्हें जामिद कहते हैं। बेशुमार अशखास, मकामात और दीगर अशिया के नाम भी किसी कायदे और उसूल के तहत नहीं। मिसाल के तौर पे मालिकुन, मलकुन, रजुलन, इन तमाम अस्मा का यकीनन मादा तो है। मतलब मादा अगर हम कहते हैं कि रॉ मटेरियल या रूट वर्ड, तो कोई रॉ मटेरियल तो है ही ना, ये हुरूफ से तो बने ही है ना। रॉ जीम लाम से बना है, वो मीम लाम काफ से बना है, तो मादा तो यकीनन है। लेकिन क्या है, उनकी बनावट किसी खास उसूल के तहत नहीं है, ठीक है, वो किसी खास फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करते, सही। और दूसरी तरफ जो है कुछ अल्फाज एक कायदे एक उसूल के तहत बनते हैं, यानी वो तमाम मादों से एक ही तरीके पर यानी एक ही मुकर्रर वजन पर बनाए जा सकते हैं और ऐसे अल्फाज मुश्तक़ात कहलाते हैं। तो अफ़ाल जो हैं वो सब के सब मुश्तक़ात हैं, क्योंकि हर फेल की बनावट मुकर्रर कवायद के मुताबिक अमल में आती है, ठीक है। और इसकी फिर मजीद अक़साम है जो हम वन बाय वन करेंगे। अफ़ाल, इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल मफ़ूल, इस्मुल ज़र्फ़, इस्मुल सिफ़ा, इस्मुल तब्दील, इस्मुल आला, इस्मुल हाल। आगे चलें। इस्मुल सिफ़ा ऐसा इसम मुश्तक जो मुस्तकिल तौर पर किसी इस्म की वक्ती या दायमी सिफ़त को ज़ाहिर करे। इस्मुल सिफ़ा या सिफ़त मुशब्बा कहलाता है। इस तरह से भी आपको मिल सकता है सिफ़त मुशब्बा। वैसे तो हम कोई ग्रामर की बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई बुक है और आप उसको या आप नेट पे से कोई नोट्स निकाल के किसी को फॉलो करना चाहते हैं, कोई भी नोट्स, तो उसमें आपको जो है इसमें सिफा के नाम से मिलेगा या सिफ्त मुशब्बा, ये टर्मिनोलॉजी भी मिल सकती है आपको, ठीक है। तो उस इसम की बात हो रही है जो कि किसी इसम की सिफ्त बयान करता है। और सिफ्त क्या होती है, अच्छाई या बुराई, ठीक है, खूबी या खामी। मुरक्कब तौसीफी हमने सीखा था शुरू में, और मुरक्कब तौसीफी क्या होता था, दो अस्मा का मुरक्कब, और दो अस्मा उसमें क्या होते थे, एक मौसूफ और दूसरी सिर्फ, ठीक है। दो अस्मा का मुरक्कब जो कि अदद, जिन्स, वुसअत और अराबी हालत में सेम सेम हो। मिसाल के तौर पे अल्लाहुल करीम, ये मुरक्कब किसी भी इसम के साथ बन सकता है, ठीक है। जबकि इस्म सिफा, इसके खास मोल्ड्स या खास वजन होते हैं, वो उन्हीं पर ही बनेगा, सही। और ये वाहिद तस्निया जमा भी होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें सिफा के 4 वजन सीखेंगे। सबसे पहला है फाइलुन, ये एक स्टैंडर्ड मोल्ड है, पैटर्न है इसमें सिफा का। फाइलुन के वजन पर बनता है रहीमुन, शदीदुन, सईदुन, वजीमुन।
اب فعیلن اس کے اندر کیا کوالٹی ہے؟ یہ اس کوالٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی کی مستقل صفت یا کوالٹی ہو، یعنی دوام کا مفہوم ملتا ہے اس میں. پرماننٹ خوبی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یہ کنٹینیوٹی کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دوام، جیسے دائم، دائم سے ہی دوام. اس کے معنی میں یعنی یہ صفت جو ہے مستقل پائی جاتی ہے موصوف میں، آن اینڈ آف نہیں ہوتی کہ کبھی ہے کبھی نہیں، ایسا نہیں ہوتا. رحیم، مستقل، اللہ تعالیٰ رحیم ہے کنٹینیوسلی. شدید، سعید، ہم کہتے ہیں مبارک. سعید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ مبارک، ہے نا؟ تو پھر کنٹینیوسلی مبارک. رجیم، مردود، رد کیا ہوا. تو تھرو آؤٹ کنٹینیوسلی ریجیکٹڈ. یہ رجیم کس کی صفت ہے؟ شیطان. ہاں، شیطان کو رجیم قرار دیا گیا ہے نا، تو وہ کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ نے اس کو ریجیکٹڈ قرار دے دیا ہے. ایسا نہیں کہ وہ کبھی ریجیکٹڈ ہے کبھی ایکسیپٹڈ ہے، نہیں. ٹھیک ہے. فعیلن کے اندر مبالغہ یا ایگزیجریشن پایا جاتا ہے، یعنی حد درجے رحم فرمانے والا، حد درجے شدت رکھنے والا، حد درجے مبارک، حد درجے ریجیکٹڈ. ٹھیک ہے، ایگزیجریشن ہے اس کے اندر، مبالغہ ہے. پھر نیکسٹ جو وزن ہے اسم الصفہ کا وہ ہے فعولن. فعولن یہ فعیلن سے زیادہ مبالغہ رکھتا ہے، مطلب اس کے اندر جو ایگزیجریشن کا جو لیول ہے وہ فعیل سے زیادہ ہے. فعیل سے زیادہ ایگزیجریشن مطلب بہت بہت. ظلوم، ظلم کرنے والا، بہت بہت ظلم کرنے والا. اور دوسرا اس کے اندر کیا ہے؟ ایک کانسٹنٹ کام، کنٹینیوسلی وتھ آرڈر وتھ گیپس، یعنی کہ ایک ریپیٹیشن ہے اور ایک کنٹینیوٹی ہے، اور اگر اس میں گیپس بھی ہیں تو وتھ، جس کو کہنا چاہیے کہ ایک ریگولیرٹی کے ساتھ ہے. صحیح، یعنی انسان کو جو ہے قرآن میں ظلومن جہولا کہا گیا ہے، بہت زیادہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے. بٹ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، تو پھر اس وقت وہ ظلومن نہیں ہوتا نا. تو گیپس آتے ہیں اس کے اندر، بٹ پھر وہ دوبارہ گناہوں کی طرف انوالو ہو جاتا ہے، پھر اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح رسول، رسول بار بار رسول آئے اللہ کا پیغام لے کر، لیکن ان بٹوین ایسے گیپس بھی آئے کہ جب رسول نہیں تھے، ہے نا، دو رسولوں کے بیچ میں وقفہ بھی آیا. تو ایک کانسٹنٹ کام جو کنٹینیوسلی ہوا وتھ ریپیٹیشن وتھ آرڈر وتھ گیپس. ٹھیک ہے. تو فعیل اور فعول یہ دونوں وزن معرب ٹریٹ ہوتے ہیں. معرب یاد ہے؟ معرب کیا ہوتا ہے؟ معرب اسما کیا ہوتے ہیں؟ جی تینوں حالتوں میں پائی جاتی ہے. جی، تینوں اعرابی حالت جو شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے الفاظ جو تینوں اعرابی حالت شو کرتے ہیں. تو فعیل اور فعول یہ دونوں وزن جو ہیں یہ معرب ٹریٹ ہوتے ہیں، یعنی رحیمن بھی ہے، رحیمن بھی ہے، اور رحیمن بھی ہو سکتا ہے. شدیدن، شدیدن، شدیدن. سعیدن، سعیدن، سعیدن. رجیمن، رجیمن، رجیمن. ٹھیک ہے. اسی طرح ظلومن، ظلومن، ظلومن. رسول، رسولن، رسولن.
غفورن، 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 ٹھیک ہے، یہ ہے مورب. تیسرا وزن کون سا ہے؟ فعلانو. فعلانو اسم صفہ کا تیسرا وزن، یہ وقتی صفت ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے مولڈ میں کیا ورڈ بنتا ہے؟ رحمان. رحمان بہت رحم فرمانے والا. ایگزیجریشن تو اس میں بھی ہے، ٹھیک ہے. فعلانو کے وزن پر جو اس میں صفہ آتے ہیں وہ غیر منصرف ہیں. غیر منصرف کیا ہوتے ہیں؟ غیر منصرف اسما کیا ہوتے ہیں؟ مجموع میں نہیں نظر آتے ہیں نا، وہ مجموع میں بھی ظفر ہوتا ہے. وہ ہوتے ہیں جو تینوں حالتوں میں جاتے ہیں لیکن شو صرف 2 حالتیں کرتے ہیں. آپ کو یہ رفع کی حالت میں ایک طرح سے نظر آئیں گے اور پھر اس کے بعد نصب اور جر کی حالت ایک ہی ہوتی ہے ان کی. تو غیر منصرف، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی جی. ٹھیک ہے. غیر منصرف ہم نے کہا تھا کہ یہ تینوں حالتوں میں جاتے ہیں لیکن شو صرف 2 حالتیں کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے رفع کی حالت ان کی، اور نصب اور جر میں وہ سیم حالت دکھاتے ہیں. وہ جر والی حالت دکھاتے ہیں جو کہ نصب اور جر دونوں کو ڈینوٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو فعلانو یہ وقتی صفت ہے. جیسے رحمان اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے بٹ اٹس ٹائم باؤنڈ، ٹھیک ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ بہت رحم فرمانے والا ہے، رحمان ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، سب کو جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے وہ تو سب کو ہی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہے نا. چاہے جو اللہ کو مانتا ہے چاہے نہیں مانتا. تو یہ اس کی صفت رحمانی ہے نا، بٹ وہ ٹائم باؤنڈ ہے. جیسے یہ دنیا ختم ہوگی تو پھر جو مومن کے اوپر جو رحم کی جو وہ تھی بارش، وہ ختم ہو جائے گی. اور آخرت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کا نزول ہوگا. مجھے کہا جاتا ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ رحمان اور رحیم دونوں کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ راحمیم. راحمین سیم ہی روٹ ورڈ ہے نا، ٹھیک ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی شان رحیمی اس کا 1% اس پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے، جبکہ 99% اللہ کی شان رحیمی وہ مخصوص ہے آخرت کے لیے، جو کہ خاص مومنین کے لیے ہوگی. یہ جو 1% اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کا نزول ہے اس دنیا میں، اس سے مومن تو فائدہ اٹھا ہی رہے ہیں بٹ کافر بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آخرت میں یہ ایکسکلوزیولی مومنین کے لیے ہو. اسی لیے کہا کہ یہ رحمان، یہ جو فعلان کے وزن پہ جو صفت آتی ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وقتی صفت ہوتی ہے. غضبان بہت غصہ کرنے والا. ہر وقت انسان غصہ نہیں کرتا نا، جو غصہ کرنے والا بھی شخص ہوتا ہے، بہت غصہ کرنے والا بھی، وہ کبھی کبھی تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا، تو وقتی صفت ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے عطشان، عطشان کہتے ہیں بہت پیاسا ہونا. عین کو شین الف نون، عطشان بہت پیاسا ہونا. تو ہر وقت انسان پیاسا نہیں ہوتا، کبھی پیاس بجھ بھی جاتی ہے نا. اسی طرح جوعان، جیم واو عین الف نون، جوعان بہت بھوکا ہونا. تو بہت بھوکا ہونا وہ بھی وقتی صفت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فعیلن، فعولن، فعلان، یہ تینوں ہم نے وزن کیے اسم صفہ کے. یہ تینوں اسم المبالغہ کے اندر آتے ہیں، یعنی ان تینوں میں مبالغہ ہے، ایگزیجریشن ہے، صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جو ہے وہ کیسے کروایا ہے بتائیے. قرآن جو شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
پہلے اللہ تعالیٰ نے الرحمن کی صفت رکھی پھر الرحیم. ایسے بھی تو ہو سکتا تھا بسم اللہ الرحیم الرحمن. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر رکھا ہے؟ کیونکہ وہ چلی اسی آرڈر میں رہے نا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس دنیا کے بعد جب وہ دنیا تو پھر الرحیم ہے. اور رحمان وہ ٹائم باؤنڈ صفت ہے، اور رحیم اس میں دوام ہے، کنٹینیوٹی. I hope you realize the sequence. اور یہی چیزیں ہوتی ہے جو کہ گرامر میں ہم جب سیکھتے ہیں اور اس بیوٹی کو ہم ایڈمائر کرتے ہیں قرآن کی، کہ الفاظ کے جو چناؤ اپنی جگہ اور الفاظ کی ترتیب وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے. جی تو چوتھا جو وزن ہے اسم الصفہ کا وہ ایک ہیڈنگ کے اندر آپ بیان ہوا ہے، اور وہ ہے الوان و عیوب. الوان جمع ہے لون کی. لون کہتے ہیں کلر کو، رنگ کو، اور اس کی جمع ہے الوان. و عیوب، عیوب ہم سب جانتے ہیں عیب کی جمع ہے، کوئی خامی کوئی ڈیفیکٹ کسی کے اندر. تو یہ الوان و عیوب یہ اسماء صفہ کی اہم اور ایک خاص قسم ہے. 3 طرح کے معنی ملتے ہیں. ایک جسمانی حلیے کو بیان کرنا، دوسرا مطلب جسمانی حلیہ مینس فزیکل فیچرز، پھر ظاہری عیب یعنی کوئی فزیکل ڈسیبلٹی، اور تیسرا رنگوں کے نام، کلرز. ٹھیک ہے، اس کے 3 فکسڈ وزن ہیں اس کیٹیگری کے لیے، الوان و عیوب. اور وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا ہے افعلو. افعلو واحد مذکر کو ڈینوٹ کرتا ہے، فعلاؤ واحد مؤنث کو. ٹھیک ہے، اور فعلن یہ جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہ آتا ہے وزن. تو افعلو یہ وزن آپ کہیں اور بھی ملتا ہے، اور وہ کہیں اور کہاں ملتا ہے ہمیں؟ مضارع مرفوع. جی مضارع مرفوع میں انا کے فعل کے طور پر ہم کو ملتا ہے یہ افعلو. تو اب کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ یہ افعلو جو ہے یہ اسم الصفہ کے طور پر آ رہا ہے یا یہ افعلو جو ہے وہ فعل کے طور پر آ رہا ہے؟ تو یقیناً ہم کو ترجمے سے پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے. ٹھیک ہے، مثالیں آپ دیکھ لیں اس کی تو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. اور دوسرا آپ دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم پہلے اس سے وزن کر رہے تھے فعیل فعول، ہم نے کہا کہ یہ معرب ہیں، اور معرب اسم کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے کہا تھا کہ فعلانو جو ہے وہ غیر منصرف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ایک حرکت ہوتی ہے اس کے آخر میں. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے جو 3 وزن کیے ہیں الوان و عیوب کے، افعلو اور فعلاؤ، یہ آپ کو کیا لگتے ہیں یہ کیا ہوں گے، معرب یا غیر منصرف؟ غیر منصرف ہے. غیر منصرف، کیونکہ آخر میں ایک حرکت آپ کو مل رہی ہے. ٹھیک ہے، اور فعلن یہ کیا ہوگا، معرب یا غیر منصرف؟ معرب ہے یہ. معرب، کیونکہ آخر میں تنوین مل رہی ہے. سمجھ آئے؟ آئی ہوپ آ گیا سب کو سمجھ. مثالیں دیکھ لیں. واحد افعلو ہم نے کہا واحد مذکر کو ڈینوٹ کرتا ہے وزن، فعلاؤ یہ واحد مؤنث کو، اور فعلن جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے. تو اسودو کالے رنگ کے لیے، تو واحد مذکر جب آئے گا تو اسودو افعلو کے وزن پر، اور اسی کو جب مؤنث کرنا ہوگا تو سوداؤ، پھر اس کے جو جمع ہے وہ ہے سودن. پھر ابیدو، بیداؤ، بیدن. ایام بید ہم کہتے ہیں the white days 13, 14 and 15th of every month ہے نا، ایام بید جمع ہے. پھر احور آنکھوں کی سفیدی اور سیاہی کا نمایاں ہونا،
हौराउ और हूरुन। जो जन्नत की हूरें होंगी उनको हूर क्यों कहा गया है? क्योंकि उनकी सफेदी और स्याही जो है वो बहुत डिस्टिंक्टली क्लियर होगी। फिर आयनु, आयनु बड़ी और मोटी आंख वाला। ऐनाउ और ईनुन, कुरान में आता है हुरुन ईन, ऐसा आता है हुरुन ईन। फिर अबकमु, जो कहते हैं गूंगा या डम होना। फिर बकमाउ और बुकमुन। फिर असम्म, असम्मु जी, असम्मु डेफ या बहरे को कहते हैं। सम्माउ और सुम्मन। फिर आमयु अंधा होना, ब्लाइंड। अमियाउ और उम्युन। आमयु को चेंज करके लिखा गया है आमा। किसी ने अगर रूल्स रिवाइज किए हैं तो वो बता सकता है कि ये क्या है? आमयु आमा कैसे बना है? ये नाकिस का रूल है ना, जी, ये नाकिस का रूल है। या तो है वो ना। जी पहला रूल ये है शायद नाकिस का कि नाकिस हर्फ मुतहरिक हो, उससे पहले जो है वो हर्फ जबर हो। इल्लत उसके बाद मुतहरिक हो और उससे हाँ, पहले आपको जबर मिले। उससे पहले तो वो हर्फ वाव होता इल्लत, है, तो हर्फ वाव इल्लत होता जो है है वो अलिफ में तब्दील हो जाता है। तब्दील हो जाता है। तो इसमें या है इसलिए अलिफ मकसूरा बन गया है। वाव अगर नाकिसुल वावी होगा तो फिर अलिफ लिखा जाता है। एक्सक्यूज मी। और नाकिसुल याई होता है तो फिर वो अलिफ मकसूरा लिखा जाता है। तो ये अलिफ मकसूरा लिखा हुआ है ना, आमा। तो एक्चुअली ये आमयू था जो रूल नंबर 1 अप्लाई हुआ नाकिस का, तो वो बन गया आमा। हमें ऐसे लिखा हुआ मिलता है ना कुरान में। फिर अमियाउ और उम्युन, तो कुरान में जो हमें आते हैं ना सुम्मुन बुकमुन उम्युन, तब आपको समझ आ गया कि वो किस वजन को फॉलो कर रहे होते हैं और वो एक्चुअली वजन के क्या उसकी प्लेसमेंट है, कहाँ ग्रामर से वो बिलोंग करता है, किस जगह से। ठीक है, इसमें सिफा और जमा। फिर अस्फरू, सफराउ, जो गाय की डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन बताई है कुरान में, जो ज़बह करने के लिए कहा गया था, तो उसका जो कलर बताया था वो सफराउ बताया गया है ना, क्योंकि गाय की बात हो रही है, मोनस है, तो इसलिए अस्फर यूज नहीं हुआ बल्कि सफराउ यूज हुआ है। और सुफरुन वो जमा है। ठीक है, बाकी जितने भी जमा है दोनों के लिए है ना, वाहिद मुजक्कर मुअन्नस दोनों। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी दोनों के लिए एक ही। ओके। ठीक है, चलें अब थोड़ा और आगे चलते हैं हम। आपको याद होगा हमने सुलासी मुजर्रद के अब्वाब किए थे, बाब की जमा अब्वाब है ना। इल्म सर्फ या इल्म तसरीफ, स्टडी ऑफ वर्ब्स हमने बात की अभी। फेल से मुतालिक या चाहे आप इल्म सर्फ कहें चाहे इल्म तसरीफ कहें, बोथ आर सेम एंड रिलेटेड टू वर्ब्स। ठीक है, किसी भी फेल की ओरिजिनल शक्ल को इसमें स्टडी किया जाता है, फेल की मुख्तलिफ वेरिएशंस को स्टडी किया जाता है, किसी भी फेल से बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज सामने आते हैं, और किसी भी फेल की ओरिजिनल स्पेलिंग को जो है वो स्टडी किया जाता है। जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो उसकी बनावट क्या है उसको देखा जाता है। अरबी जबान में किसी भी लफ्ज को डिक्शनरी में देखने के लिए उसके हरूफ असली क्या होता है? अभी हमने बात की रूट वर्ड मादा। अब एक नया वर्ड आपके पास आ रहा है जजर। ये भी आपको किताबों में लिखा हुआ मिल सकता है। जजर भी
वही रूट वर्ड को कहते हैं, मादा को कहें या हरूफ असलिया कहें, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो किसी भी लफ्ज को डिक्शनरी में देखने के लिए आपके पास वो रूट वर्ड होना चाहिए। सुलासी मुजर्रद यानी 99% कुरान में जो अफाल इस्तेमाल हुए हैं वो सुलासी मुजर्रद है, मेनली 3 लेटर वर्ड्स। मुजर्रद का मीनिंग क्या होता है कि खालिस अपनी शक्ल में या एक्सपोज्ड। प्योरली 3 लेटर वर्ड या वर्ब। जर्राद किसको कहते हैं? जर्राद कहते हैं टिड्डी को, लोकस्ट, ठीक है। तो मुजर्रद मींस एक्सपोज्ड, सिर्फ मादे के ही 3 हरूफ का होना। तो सुलासी मुजर्रद के लिए फेले माजी का हुआ का फेल जो है वो देखना पड़ता है। मतलब किसी भी फेल को सुलासी मुजर्रद डिक्लेयर करने के लिए आपको उसका हुआ माजी देखना पड़ता है, ठीक है। रूट वर्ड्स जो हैं वो अलग अलग लिखे और पढ़े जाते हैं। मतलब जब आप किसी रूट वर्ड किसी को बताते हैं कि अगर ये शीन रॉ बा है तो आप शीन अलग रॉ और बा ही बोलेंगे, आप उसको शरबा नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी तो कोई हरकत तो नहीं लगी होती, तो आप पढ़ कैसे सकते हैं उसे, आपको उसको अल्फाबेटिकली पढ़ना होता है। रूट वर्ड्स हमेशा ऐसे ही बोले जाएंगे, शीन रॉ बा, ठीक है। अगर मैं पूछूंगी इसका रूट वर्ड क्या है तो आप ये नहीं कहेंगे कि शरबा, शरबा रूट वर्ड नहीं हो सकता, शरबा तो कोई पैटर्न है, कोई मोल्ड है, सही है। तो रूट वर्ड्स को मिलाकर पढ़ने के लिए कोई पैटर्न, कोई वजन, कोई मोल्ड दरकार होता है। एक रूट वर्ड से कई हजार अल्फाज वजूद में आते हैं। मादा और वजन के बारे में जानना पुरानी अरबी सीखने के लिए बहुत जरूरी है। सुलासी मुजर्रद के कुल 6 अबवाब हैं। हुआ के माजी में 3 हरफी मादे वाले जितने भी फेल हैं वो इन 6 अबवाब से ही आते हैं, ठीक है। किसी भी फेल के मायना मालूम करने के लिए अबवाब के नाम, मादा और वजन पुरानी अरबी की तालीम के लिए बहुत जरूरी है। जो अबवाब सुलासी मुजर्रद हैं, हमने माजी मारूफ के 3 वजन पढ़े हैं, फ़अला, फ़इला, फ़उला, और हमने मुदारे मारूफ के भी 3 वजन पढ़े हैं, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु, ऐसा ही है। अब इन सब में जो है चेंज क्या हो रहा है, फ़अला, फ़इला, फ़उला, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु, क्या चीज है जो चेंज हो रही है मुस्तकिल? आइन कलमे की हरकत चेंज हो रही है। बिल्कुल, आइन कलमा है जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो माजी और मुदारे के 3 जो औजान है उनमें फर्क सिर्फ आइन कलमे की हरकत का है। तो हम इन 6 औजान को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब कुल 6 अबवाब हैं और फ़अला के 3 कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं, यानी फ़अला यफ़उलु, बाब नसरा है, नून स्वाद रा, और ये ब्रैकेट में नून से डिनोट होता है बाब नसरा। फिर फ़अला यफ़इलु, ये बाब दरबा है, दरबा यदरिबु, ठीक है, और ये दुआत से डिनोट होता है। फिर फ़अला यफ़अलु, बाब फतहा, फतहा यफ़तहु, और फ से डिनोट होता है। ये फ़अला के 3 कॉम्बोज थे, यफ़अलु के साथ बाब नसरा, यफ़इलु के साथ बाब दरबा, और यफ़अलु के साथ बाब फतहा। फिर फ़ाइला के 2 कॉम्बिनेशन मिलते हैं, फ़ाइला यफ़अलु, बाब समिया, समिया यस्मउ, ये सीन से डिनोट होता है, और फ़ाइला यफ़इलु, बाब हसिबा,
हा से डिनोट होता है, या फिर बाब फरेहा भी कहते हैं इसको, ठीक है, फरेहा यफरहू या हसिबा यासिबू, बट हम इसको बाब हसिबा ही कहेंगे। और जब हम ये कर रहे थे तो अंबर, जी आप याद है आपने कहा था कि कुरान में तो याहसबू आया है, याहसिबू नहीं आया है। जी जी याद है मुझे। हाँ, तो वो तब जब हमने इसको फिर फाइंड आउट किया था तो पता चला था कि कुरान का उसलूब भी इस तरह से है, तो ऐसे भी हाँ आ जी सकता है, ठीक है। जी बिल्कुल। क्योंकि कुरान पहले नाजिल हुआ है और फिर ग्रामर जो है वो तो बाद में बनाई गई है, तो हाँ इसमें जो जी है एक्सेप्शंस और ड्रॉप आउट्स हो सकते हैं, बट हम भी कुरान के उसलूब को इसी तरह से लेंगे कि कुरान में जो है वो याहसबू आया है, बजाय इसके कि जो एज पर रूल जो है वो याहसिबू होना चाहिए, लेकिन वो याहसबू है। सही। ठीक। फिर सिक्स जो कॉम्बो है वो है फाउला या फुलू, बाब करोमा, काफ रोमी, करोमा यकरुमु, और काफ से डिनोट होता है। तो पहले जो चार अब्वाब हैं, बाब नसरा, बाब दरबा, बाब फतहा और बाब समिया, उनसे बहुत ज्यादा अल्फाज हमको मिलते हैं, इसलिए जो है ये उम्मुल अब्वाब कहा जाता है इनको। आखिर के दो बाब जो हैं हसीबा और करोमा, उनसे बहुत कम अल्फाज मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो अब्वाब हैं ये बेसिस हैं, और इन्हीं से फिर मजीद फील बनते हैं, जो हम अब इंशाल्लाह इस सेशन में भी सीखेंगे। तो ये बाब पहले तो हम जब एनालिसिस कर रहे थे और बार बार हमारी नज़रों से गुजरते थे तो आई एम श्योर सबको याद हो गए थे। अभी भी याद है या नहीं? जी बाजी इंशाल्लाह। चलें देखते हैं कितने याद हैं आप। सही है, आपके पास पेन पेंसिल हाथ में? मैं आपको रूट वर्ड्स बता रही हूँ, आप लिखें और फिर मुझे बताइएगा कि किस बाब से आते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप ग्रामर के साथ वक्त गुजार रहे हैं, 3 साल गुजार चुके हैं आप, 2 साल गुजार चुके हैं, और फिर कुरान की हम माशाल्लाह से तिलावत करते हैं डेली, बार बार हम कुरान पर से गुजरते हैं, तो ये जो हमारा तो कुरानिक ग्रामर सीखने में फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो डोमेन है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है कि हमने सिर्फ कुरान को फोकस करना है, ठीक है। तो आपने देखना होगा कि आपको क्या चीज़ फेमिलियर लगती है और उससे फिर आप मुझे बाब बताएंगे। सही है, मैं आपको कुछ रूट वर्ड्स बता रही हूँ, आप वो लिख लें अपने पास, फिर कोर्स में जवाब नहीं देना, जिससे पूछूं फिर वही बताए मुझे, ठीक है। रॉ फा आइन, रॉ फा आइन। नेक्स्ट है नून जा लाम, नून जा लाम, खौ रॉ जीम, खौ रॉ जीम, सीन लाम मीम, सीन लाम मीम, वाव रॉ सा, वाव रॉ सा, हा सीन नून, हा सीन नून। लिख लिया आपने रूट वर्ड्स? जी बाजी। चलें अंबर, अब बताएं इसमें से किसी का भी, जो इतने रूट वर्ड्स लिखे इसमें से किसी एक का बता दें मुझे कि कौन सा बाब आपको लगता है ये होगा। जो नून जा लाम है ये है बाब दरबा से। शाबाश, वेरी गुड। क्या बनेगा इसका कॉम्बिनेशन? नजला और यंजिलु। नजला यंजिलु, ठीक है। फाला या फिलू या दरबा या दरिबु के बेसिस पे, वेरी गुड नंबर, ठीक है। इमराना जी बताएं, कौन सा बताएंगे आप?
राफा यरफा बाब फतह है ना ये। शाबाश, वेरी गुड। रफा यरफउ बाब फतह रफा आइन, ठीक है। सदफ अनवर, जी बाजी। जो दो वरसा बता दिए उसके यूरिसु अलावा बताइए। बाब फतह। कौन सा? जो दो बता दिए उसके अलावा बताएं। नहीं, बाब करूमा होगा ना यूरिसु। क्या मुझसे पूछ रही हैं सदफ? आप मुझसे पूछ रही हैं या खुद से पूछ रही हैं? कंफ्यूज हो रहे हैं ना। आपके पास रूट वर्ड है ख र जीम सीन लाम मीम वाव रा सा। आवाज आ रही है क्या? सदफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही बाजी। अच्छा, सबके पास आवाज नहीं जा रही? जी बाजी आ रही है। अच्छा ठीक है, फिर सदफ अभी होल्ड पे रहे फिर आवाज आ रही है? बोले। मुझे तो आपकी आवाज आ रही है सदफ। अच्छा, नहीं मुझे जरा भी नहीं आ रही थी तब से। बताएं वरसा आप। यूरिसु वारसा यूरिसु बाब कौन सा? बाब फतह। दोबारा सोचिए क्या बोल रही हैं। वरसा यूरिसु वारिस क्या बोलिए? वारसा वाव रासा वरसा था ना, मतलब यूरिसु। यूरिसु तो सही बोल रही है, बट माजी का क्या बोल रही हैं इसका? अच्छा बाजी, थोड़ी देर के लिए मुझे जाना होगा। जी जी। मुदारिफ बनाए ना पहले इसका। नंबर आ गया। ये जी सदफ बोले। यफ अलू के वजन पे बनाए ना, बाप समिया से। नहीं वरस वाव रास्ता जो है ये फाइला यफ इलू बाब हसीबा से बना है ये। वरेसा यफ यूरिसु इलू वरेसा है। वरीसा है तो यूरिसु, और ये फाइला के वजन पे बनाए, ठीक है। यौरिसु तो यौरिसु यौरिसु यफ इलू है ना? यफ इलू सही, यफ इलू यौरिसु, ठीक है। इसे यूरिसु नहीं होता, यौरिसु होता है। अब चूंकि ये वो है रूल है, तो उसकी वजह से जब हम देखेंगे कि रूल की वजह से जो है ये चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी तो हम इसको एज पर जो हमारे पास वजन है उसी से हम पढ़ेंगे ना। ठीक है, यफ इलू के वजन पे, यफ इलू। बाब हसीबा से, बस आपने ये याद रखना है, वा रा सा बाब हसीबा, ठीक है। ठीक, सही, सदस्य के ठीक अंदर है। आप बताएं जो बाकी रह गया उसमें से कौन सा? जी बाजी, ये नज़ला यंजिलु वो तो बता दिया है। और ये खरजा जी खरजा क्या है? यखरुजु। कौन सा बाब है? खरजा यखरुजु जो है तरफ से, यखरुजु है बाब नसरा से। बाब नसरा, शाबाश। खरजा यखरुजु बाब बाब नसरा, नसरा वेरी गुड, यखरुजु है। शाबाश, ठीक है। चलिए 5 ही तो स्टूडेंट है ना, शायदाबाजी चली गई है हमारे पास से। चलिए अब किसी और किसने बताना है जो रह गए हैं? एक हा सीन नून रह गया है हमारे पास, और सीन लाम मीम रह गया। यस, आज तीन वो बाप करूमा है ना, हा सीन नून बाब करूमा हसुना या सुनु हसुना या सुनु, या सुनु। शाबाश, वेरी गुड। बाब करोमा, हा सीन नून बाब करोमा, ठीक है। अब रह गया सीन लाम मीम। यस
कौन सा है सीन वाह। लाम में? फतहा। फतहा है। सलामा समिया। यस्लम। समिया हो ना, यस मी सलीमा यस्लम। सलामा नहीं। सीन लाम मीम जो है वो बाब समिया से है, ठीक है। सलीमा। सलीमा यस्माऊ, यस्लमू, सॉरी, सलीमा यस्लमू, ठीक है। चलिए अब बताइए जीम आइन लाम वो क्या होगा? जअला यजअलु यफअलु के वजन पे है। बाप बताइए मुझे, वजन नहीं। ज़रबा ज़रबा बाप दरबा। Everybody यजअलु says है yes ना, to it. बाप दरबा। बाप फतह है ना, जाला या जालू। यफअलु, हाँ जअला यफअलु यजअलु, बाप फतहा, ठीक है। पता है। फिर जीम लाम सीन, ये यफअलु के वजन पे है। बाब नसा यफअलु के वजन पे है। बाब समिआ, जीम लाम सीन कौन से बाप से? बाप दरबा। बाप जलसा दरबा, यजलिसु। शाबाश। जलसा यजलिसु। फिर तो लाम बा, तो लाम बा, बाप नसरा। वेरी गुड। तलबा तलबा यतलुबु। तलबा यतलुबु। यतलुबु। रोहामीन, रोहामीन, बाप फतह। समिया। रहीमा यरहमु। रहीमा यरहमु, बाब समिया, रोहामीन। कौफ रो बा, कौफ जो गोल वाला होता है ना, कौफ रो बा, यफअलु के वजन पे पता है। यफअलु कौफ रो बा, सीधा सीधा आप ये देखें ना, कौरबा आपको लगता है कि आप मानूस या करीबा लगता है या करूबा लगता है? करूबा है ना शायद। दरबा। बाप करोमा से है, कौफ रोबा, करूबा बाजी या आवाज करूबू, कट रही है। करूबा या करूबू, बाप करोमा, ठीक है। आवाज क्लियर हुई? बाजी आवाज कट गई थी। अच्छा, करूबा समझ आया? बाप करोमा से है। इज दैट क्लियर? जी बाजी हाँ। जी बाजी। करूबा। ठीक है, अब बताइए फा कौफ लाम, फा कौफ गोल वाला कौफ, लाम, फा कौफ लाम,
جب آپ اس کا ماضی والا آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو پھر مضارع آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. ثقلا، ثقیلا، ثقولا. يسألوا. کیا راکٹ سائنس کا سوال دے دیا میں نے آپ لوگوں کو. سکینہ ہے نا. ایوری سمیع. جی دوبارہ بتائیں گے، میرے پاس آواز نہیں آ رہی تھی. سا قاف لام بتائیے. سا قاف لام. ثقلا، ثقیلا، ثقولا. ثقیلہ. قرآن میں کیا آتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثقیلہ. ثقولت تو ہے. ثقلت موازینہ. فَأَمَّا مَنْ ثقلت موازینہ ایسا ہے نا. ثقلا، ثقلا باب کا روما. ٹھیک ہے. ثقلا یثقلو. سمجھ آیا سب کو؟ آواز آ رہی ہے؟ کم کم آ رہی ہے باجی، مگر آ رہی ہے. آئی ہوپ کہ آن لائن سیشن میں جو ہے نا زیادہ ٹائم تو آوازوں کو میچ کرتے ہوئے نکل جاتا ہے کہ آ رہی ہے نہیں آ رہی، آ رہی ہے نہیں آ رہی. آئی ہوپ کہ آواز کو سین حمزہ لام بتائیے. سین حمزہ لام. سألا، يسأل. باب بتائیے. فتح. باب فتح. سأل یسأل. باب فتح. يسأل. شاباش. غین لام با. غین لام با. غلب، يغلب، يغلب. باب ضرب باب ضرب. يغلب، شاباش صدف. باب ضرب غلب يغلب. یغلب. ویری گڈ. کاف تا با. کاف تا با. قاتل. نصر. باب نصر. ویری گڈ. کتب یکتب. سوری کتب یکتب. پھر عین لام میم. عین لام میم. سمیع. با. ویری گڈ. سمع. کیا ہوگا؟ علیمہ. علیم. یعلم. علیمہ یعلم. شاباش. پھر ہے با عین دال. با عین دال. عبد يعبد. باب کا روما ہے نا. بعودہ. بعودہ. شاباش. بعودہ یبعدو. کاف سا را. کاف سا را. باب نصر ہوگا. نہیں دوبارہ. نصر یکسر. يكسر، کاف سا يكسر. را. کسرا کسیرا کسورا. کیا ہوتا ہے؟ كثير، كثير، كثير. يكسر، ہم؟ يكسر. جب شاید وہ جو وراثت کا جو ذکر آیا ہے اس میں آتا ہے نا کلا او تھوڑا ہو یا كثير. زیادہ. کلا او. يكسر، کسی نے بولا ابھی. کس نے بولا؟ کسر. يكسر. کاف سا را جو ہے وہ باب کا روما ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ ریجوائن کریں پلیز. جی
काफ था, रॉ की हम बात कर रहे थे, वो बाब करुमा से है, कसुरा यकसुरु, ठीक है। अब बताइए जाल ह बा, जाल ह बा, इलू के वजन में ना ज़हबा यज़हिबु, बाब ज़रबा, बाब ज़रबा नहीं, यज़हिबु, बाब फतहा, बाब फतहा, वेरी गुड अंबर, बाब फतहा, ज़हबा यज़हबु, ठीक है। यज़हबु, कॉफ रॉ हमजा, कॉफ रॉ हमजा, कॉफ रॉ हमजा, करिया यकरऊ, बाब समिया, क़राअ यक़रउ, क़राअ यक़रउ। अब बताइए कौन सा बाब है? फतहा, फतहा, शाबाश। चलें, अब है नून तो कौफ, नून तो कौफ, नतक़ा यंतिक़ु, कौन सा बाब है? नतक़ा दरब, यंतिक़ु, बाब दरबा, शाबाश। कौफ ता लाम, कौफ ता लाम, फतला, बाब कौन सा होगा? नसरा, बाब नसरा, शाबाश। कतला यक़तुलु, फ ह मीम, फ ह मीम, फहमा फहमा, फहिमा फहुमा, क्या आपको लगता है सही होगा? फहमा फहिमा फहुमा, फहीमा, फहिमा, शाबाश। फहिमा, आगे क्या? यफ़हमु, यफहमु, बाब समिया, वेरी गुड। फहिमा यफहिमु, फहिमा यफहमु, बाब समिया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई। अब फेल की तकसीम बलिहाज हुरूफ असलिया, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू रूट वर्ड्स हमने सीखा था, फेल सही और फेल मुअत्तल। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी तरह से आपको ये समझ आ गया था, और जो हम एनालाइज करते थे तो उसमें आप ये डिफ्रेंसिएशन भी बता देते थे। फेल सही और फेल सही वाव और या के अलावा जो हाजी हैं उनसे बनने वाले अल्फाज वो फेल सही कहलाते हैं, ठीक है। वाव और या को अलग क्यों कर दिया है? हरूफ इल्लत है, हाँ, क्योंकि वो हुरूफ इल्लत है। तो वाव और या के अलावा जो हुरूफ ताजी हैं उनसे बनने वाले अल्फाज फेल सही कहलाते हैं। इसके रूट वर्ड में फा कलमे, ऐन कलमे और लाम कलमे पर कोई भी हर्फ इल्लत यानी वाव और या नहीं होता, ठीक है।
فعل معطل وہ کیا ہے؟ یہ اس روٹ ورڈ سے بننے گا جس میں فا کلمے، عین کلمے یا لام کلمے پر واو اور یا آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے، کوئی حرف علت ملے گا، وہ فعل معطل ہو. صحیح ہے. پھر واو اور یا کے علاوہ تمام حروف تہجی حروف اصلیہ کہلاتے ہیں، جبکہ واو اور یا کیا کہلاتے ہیں؟ حروف علت. ٹھیک ہے. علت کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا تھے کہ بیماری کو کہہ سکتے ہیں آپ، ویک لیٹرز کہہ سکتے ہیں، یا سبب، کاز، ریزن، علت اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. معطل، معطل سے میننگ کیا ہے؟ صحیح تو آپ کو سمجھ آ گیا صحیح کیا مطلب ہوتا ہے، ساؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. معطل کیا ہوگا؟ کمزوری، بیماری، علت والا. ٹھیک ہے. اور حروف اصلیہ، اب تو آپ یہ سمجھ گئے ہیں نا، اس کے لیے آپ کتنے سارے ورڈز کہہ سکتے ہیں کہ روٹ ورڈ، حروف تہجی یا جزر، مادہ، یہ سب حروف اصلیہ ہیں. فعل کی ایک تقسیم ہم نے سیکھی تھی زمانے کے لحاظ سے، تو اس میں فعل کس طرح سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے؟ زمانے کے فعل لحاظ ماضی، ماضی یا مضارع. مضارع. شاباش. پھر فعل کی ایک تقسیم ہم نے سیکھی تھی فاعل اور مفعول کے لحاظ سے، اس سے کیسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اس کو کیا تقسیم کرتے ہیں فعل کو، جس میں کہ فاعل معلوم ہوتا ہے تو وہ کون سا فعل کہلاتا ہے؟ معروف. معروف. اور جس میں فاعل ان نون ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مجہول. مجہول. شاباش. تو فعل کی ایک تقسیم فاعل اور مفعول کے لحاظ سے کیا تھی؟ معروف اور مجہول. پھر فعل مضارع سے ہم نے امر بنایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اور امر ہم نے کہا تھا آرڈر فارم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک آرڈر ہوتا ہے پازیٹیو، ایک ہوتا ہے نیگیٹو. تو اس کو ہم نے کیسے ڈیوائڈ کیا تھا کہ جو پازیٹیو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فعل امر معروف، اور دوسرا کیا تھا؟ فعل امر مجھول. نہیں نہیں نہیں، مجھول نہیں، علم نہیں. نہیں. نہیں سے. صحیح ہے. یہ جو حروف علت کی بات ہم نے کی، واو اور یا، بعض کتابوں میں حروف علت آپ کو 2 ملتے ہیں، واو اور یا. بعض میں ہو سکتا ہے کہ 3 بھی ملیں، اس میں وہ الف بھی ایڈ کر دیتے ہیں، بٹ الف ایز سچ حروف علت نہیں ہے. الف جو ہے وہ فعل میں زیادہ تر علت کی ریپلیسمنٹ کے طور پر آتا ہے. مثال کے طور پر اگر فعل ہے آپ کے پاس قولا، اس نے کہا قولا، ٹھیک ہے، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قولا. قولا کا روٹ ورڈ میں پوچھوں تو آپ کیا کہیں گے بتائیے؟ قاف واو لام. قاف واو لام. ٹھیک ہے. یہ واو حرف علت تھا جو چینج ہو کے الف میں بدل گیا، قولا بن گیا. صحیح ہے. تو یہ الف جو ہے وہ حرف علت ہے نہیں، بلکہ وہ ریپلیسمنٹ کے طور پر آتا ہے. اور الف ثلاثی مجرد کے اکثر اوزان کا حصہ تو نہیں ہوتا، لیکن مزید چیز جب ہم سیکھیں گے تو اس میں الف باقاعدہ وزن کا حصہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو فعل صحیح اور فعل معطل آپ کو سمجھ آ گیا. اب فعل صحیح کی مزید ہم کس میں دیکھتے ہیں؟ 3 کیٹیگریز ہیں، محموز اور فعل سالم، پھر فعل محموز اور فعل المضاف. فعل سالم کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل جس کے روٹ ورڈ میں کوئی حرف علت نہ ہو، کوئی حمزہ بھی نہ ہو، کوئی تضعیف نہ ہو. تضعیف مینس کیا؟ کہ ریپیٹیشن. ہاں، حروف اصلی کی ریپیٹیشن ہونا، صحیح حروف کی تکرار یا حروف اصلی کا 2 بار آنا، وہ نہ ہو. صحیح، تو وہ فعل سالم ہوگا. پھر فعل محموز کیا؟ وہ فعل جس کے روٹ ورڈ میں ایک حمزہ موجود ہو، اور وہ حمزہ فا پوزیشن پہ ہوگا تو وہ محموز الفا، وہ حمزہ اگر عین پوزیشن پہ تو محموز العین، اور اگر وہ حمزہ لام پوزیشن پہ ہے تو وہ محموز اللام کہلائے گا. پھر فعل المضاف، مضاف اگین مضاف کا مینس ریپیٹیشن، تکرار. وہ فعل جس کے عین اور لام کلمے پر ایک ہی حروف اصلیہ ہوں، ٹھیک ہے، وہ فعل المضاف کہلائے گا.
तो सो फार सो गुड. फेल उल मोतल, उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं. वो फेल जिसके हरूफ असलिया में एक या दो हरूफ इल्लत यानी वाव या मौजूद हो. उसकी 5 कैटेगरीज हैं हरूफ यानी फेल और मिसाल. इस रूट वर्ड को कहते हैं जहाँ पर फा कलमे की जगह हर्फ इल्लत आए. और इसकी 2 किस्में होंगी कि अगर फा कलमे की जगह पर वाव आया है तो मिसाल उल वावी, और अगर या आया है तो मिसाल उल याई. फिर फेल अजवफ, वो रूट वर्ड जिसमें आइन कलमे की जगह हर्फ इल्लत आए. तो ये भी इसी तरह होगा कि अगर आइन कलमे की जगह वाव है तो अजवफुल वावी, और अगर या है तो अजवफुल याई. फिर फेल नाकिस, जब रूट वर्ड में लाम कलमे की जगह हुरूफ इल्लत में से वाव या आता है तो उस फेल को नाकिस कहेंगे. और जब लाम कलमे की जगह वाव होगा तो फिर नाकिसुल वावी, और अगर या है तो नाकिसुल याई. फिर लफीफुल मकरून, ये क्या है? वो फेल मुअत्तल जिसमें आइन और लाम कलमे पर आइन और लाम कलमे पर हुरूफ इल्लत हो. मसलन मिसालें आपके पास दी गई हैं. और दूसरा फिर है फा और आइन कलमे पर हुरूफ इल्लत हो यानी साथ साथ. मकरून कौफ रा नून कर्न से कर्न जमाने या साथी को, साथी मीन्स साथ साथ जुड़ा हुआ है ना. तो और लफीफ, लफीफ मैंने आपसे कहा था कि वो लिफाफे से बना है लफ्ज. लिफाफे में वैसे ही आप जो है एनवेलप जैसे इकट्ठा किया हुआ. ऐसे 2 हुरूफ साथ साथ होंगे या जुड़े रहेंगे. और लफीफुल मफरूक, फर्क जैसे मतलब फर्क करना यानी कि डिफरेंशिएशन करना या डिस्टेंस करना. पहले मुअत्तल में हुरूफ इल्लत फा और लाम कलमे पर आए. ठीक है, तो आइन कलमे लिखे आगे उनको डिस्टेंस करने के लिए, उनको फर्क करने के लिए ये लफीफुल मफरूक कहलाएंगे. फा और लाम कलमे पर आपको हुरूफ इल्लत सबके जो है मुख्तलिफ रूल्स हैं. जो इस इल्लत की वजह से जो एक बीमारी, जो एक डिफेक्ट कॉज हो जाता है तो उसको किस तरह से मेंड किया जाए, उसको कैसे करेक्ट किया जाए, उस कमी को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए कुछ रूल्स फॉर्मुलेट किए गए हैं. वो तगय्युरात कहलाते हैं. तगय्युरात या तब्दीलियां या चेंजेस. तगय्युरात में तालीलात भी आती हैं और तखफीफ भी आती है, इदगाम भी आती है. सारे चेंजेस बाद में हम सीखेंगे. अभी हम तालीलात की बात कर रहे हैं. तालीलात क्या है? तालील इसका वाहिद है, वो तब्दीली जो फेल मुअत्तल में की जाती है उसकी इल्लत या कमजोरी को दूर करने के लिए. और तालीलात क्या होंगे? फेल मुअत्तल के कवानीन या रूल्स. और ये क्यों तब्दीलियां की जाती हैं, चेंजेस क्यों किए जाते हैं, ये रूल्स क्यों बनाए गए हैं? ये पढ़ने में आसानी के लिए की जाती है ये तब्दीलियां, ये रूल्स बनाए गए हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो. आप देखें ये नीचे जो एग्जांपल दिए गए, बा वाव पेश बू, आप आराम से पढ़ सकते हैं. बा वाव जबर बाउ, ये भी आप पढ़ सकते हैं. लेकिन बा जेर वाव ये पढ़ने में मुश्किल होगा. इसी तरह बा या जेर बी और बा या जबर बई, ये तो पढ़ा जाएगा. बट बा या पेश अगेन इट्स डिफिकल्ट. ठीक है, तो इसी ये जो पढ़ने में मुश्किल आती है तो कहीं ये कॉम्बिनेशन आ जाए तो फिर कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं जिन्हें तालीलात कहते हैं. ठीक है, सही. तो आई होप कि इतना रिकैप आपके लिए सही था. अब कमिंग टू द न्यू टॉपिक, महमूज. क्या समझा महमूज क्या है? फेल सही है या फेल मुअत्तल है? किसकी किस्म थी ये? फेल सही. हाँ, फेल सही की कौन थी वो किस्म? महमूज क्या होता है कि जब जिस फेल के हुरूफ मादा में किसी जगह
हमजा आ जाए तो उसे महमूज कहते हैं, ठीक है। अगर फा कलमे की जगह हमजा हो तो उसे महमूजुल फा कहते हैं। और इसकी मिसाल ऐसे है कि हमजा मीम रा अमरा, हमजा काफ लाम अकला, हमजा खा दा दाल अखदा। आप देखें कि हमजा कहाँ पे आ रहा है, फा कलमे की जगह पे आ रहा है तीनों मिसालों में, ठीक है। तो ये क्या है, महमूजुल फा। फिर अगर ऐन कलमे की जगह हमजा हो तो उसे महमूजुल ऐन कहते हैं। मसलन सअला या इसा। अगर लाम कलमे की जगह हमजा हो तो उसे महमूजुल लाम कहते हैं, मसलन क़रअ, ठीक है। तो महमूजुल फा जो है उसमें तब्दीलियां ज्यादा होती हैं, जबकि महमूजुल ऐन और महमूजुल लाम में बहुत कम होती हैं, ठीक है। जो हम महमूज के रूल्स करेंगे वो कुल 8 रूल्स होंगे। उसमें से पहले 2 रूल्स जो है वो कंफर्म है, हमेशा अप्लाई होते हैं। बाद के जो 3 रूल्स हैं वो इख्तियारी हैं। इख्तियारी यानी ऑप्शनल। ऑप्शनल मीन्स व्हाट, कभी अप्लाई होते हैं कभी अप्लाई नहीं होते, या आप चाहें तो अप्लाई करें चाहे तो अप्लाई ना करें, ठीक है। और आखिर की 3 जो है वो कंडीशनल है। कंडीशनल या यू कैन से सिचुएशनल है। कंडीशनल मीन्स व्हाट, कि वो फेले अमर जब बन रहा होगा तो फिर वो इस्तेमाल होंगे, या इस्तिफाम वाली जब सवाल पूछा जा रहा होगा तब वो इस्तेमाल होगा, या वो मजीद फी से मुतालिक है बाब इफ्तियाल वाली कंडीशन होगी तो फिर तब वो इस्तेमाल होंगे, ठीक है। इस तरह से अब जब हम ये करने जा रहे हैं फा से सॉरी हमजा से हम डील कर रहे हैं, तो आपको याद होगा बहुत शुरू में हमने अलिफ और हमजा का फर्क किया था कि अलिफ और हमजा जो है वो 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। सही, क्या फर्क है? अलिफ जो है वो हमेशा खाली होता है और उससे पहले ज़बर ही होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास सामने है कि अलिफ खाली और उससे पहले ज़बर, तो ये अलिफ है। हमजा क्या होता है? अलिफ पर जब कोई हरकत या साकिन का निशान आ जाए तो हमजा कहलाता है। और ये आपके सामने लिखा हुआ है कि अलिफ की शक्ल में ऐसे लंबा सा लिखा हुआ और उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या साकिन हो तो अब ये अलिफ नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? हमजा। या फिर हमजा अपनी ओरिजिनल शक्ल में जैसा बना हुआ होता है हमजा, ज़बर ज़ेर पेश साकिन, ठीक है। तो ये है अलिफ और हमजा का फर्क। इतनी बात समझ आ गई महमूज का जो हमने किया है? जी वैसे अब हम करते हैं महमूज का रूल नंबर 1। किसी लफ्ज में 2 हमजा साथ आए, पहला मुतहर्रिक और दूसरा साकिन हो, तो साकिन हमजा मुतहर्रिक हमजा की हरकत के मुताबिक बदल जाता है, ठीक है। वर्डिंग समझ लें फिर इसके बाद मिसालों पर नजर डालिएगा। किसी लफ्ज में 2 हमजा साथ आए, पहला मुतहर्रिक और दूसरा साकिन हो, तो साकिन हमजा मुतहर्रिक हमजा की हरकत के मुताबिक बदल जाता है, ठीक है। अब ये रूल तब अप्लाई होता है कि जब रूट वर्ड को किसी मोल्ड में डाला जाता है, किसी वजन में डाला जाएगा, तब फिर ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। मिसाल देखें, हमजा मीम नून, ठीक है। और मोल्ड है आपके पास अफअला। अफअला जो है ये बाब इफ़ाल जो मजीद फी का पहला बाब है ना, उसका ये वजन है, लेकिन चूंकि मिसाल यहाँ पे इस तरह से आ रही थी तो मुझे बताना पड़ा। अब सूना और लेटर तो हम मजीद फी करने वाले हैं, तो अब जब ओखली में सर दे दिया आपने तो मूसलों से ना डरें, ठीक है। तो आने दे मजीद फी को भी। तो हमजा मीम नून बाब इफ़ाल है और उसका ये हुआ है अफअला। तो जब हमजा मीम नून को अफअला में डालेंगे तो क्या बन के निकलेगा? यही जो आपके सामने आ रहा है, हमजा ज़बर के साथ, फिर हमजा साकिन के साथ, और मीम ज़बर मा नून ज़बर ना, ठीक है। यही अब रूल क्या कह रहा है, किसी लफ्ज में 2 हमजा साथ आए, यही हो रहा है, 2 हमजा साथ आ रहे हैं, पहला मुतहर्रिक है और दूसरा साकिन, तो फिर साकिन हमजा मुतहर्रिक हमजा की हरकत में बदल जाएगा। अब मुतहर्रिक हमजा की हरकत क्या है? क्या है हरकत? ज़बर है ना बाजी ऊपर, ज़बर है ना, हाँ। तो मैंने कहा मुझे तो नजर आ रहा है, आप लोगों को भी आ रहा है ना, तो बताएं फिर मुझे। सही, जी जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें,
تو زبر ہے, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا کہ وہ زبر میں بدل جائے گا. تو پھر یہ فائنل فارم کیسا لکھا ہوا ملے گا ہمیں؟ آمنا, الف کے اوپر ایک کھڑا زبر آ گیا ہے. کھڑا زبر جو ہے وہ دو زبر کو ڈینوٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. آمنا. اسی طرح حمزہ میم نون روٹ ورڈ ہے, اور یہی باب افعال جو مزید فی کا ہے اس کا جب مصدر بنائیں گے افعالون کے وزن پر, افعالون, حمزہ میم نون کو افعالون میں ڈالیں تو کیا بنے گا؟ یہ جو حمزہ زیر کے ساتھ پھر حمزہ ساکن اور میم الف ما نون دو پیش کی تنوین, ٹھیک ہے. اب رول کیا کہتا ہے؟ دو حمزہ ساتھ آئے, پہلا متحرک دوسرا ساکن, تو ساکن حمزہ متحرک حمزہ کی حرکت کے مطابق بدل جائے گا. تو متحرک حمزہ کی حرکت کون سی ہے؟ زیر. زیر, ٹھیک ہے. تو اب وہ جو ہے اسی لیے یا میں تبدیل ہو گیا ہے, کیونکہ زیر سے تو یا کو نسبت ہوتی ہے نا. تو اب کیا بن گیا وہ؟ ایمانن. اور چونکہ یہ مصدر ہے تو مصدر زیادہ تر حالت نصب میں ہوتا ہے نا, تو وہ بنے گا ایمانن. صحیح ہے. اور زبر اور پیش اگر ہوا تو کیا ہوگا بتائیں آپ, اب آپ بتائیں مجھ سے. اگر یہ ہم نے زبر والا دیکھ لیا, پہلا حمزہ جو ہے وہ متحرک حمزہ زبر کے ساتھ تھا, پھر دوسرا میں متحرک حمزہ زیر کے ساتھ ہے. اب اگر ایسی سچویشن ہے کہ حمزہ پیش ہے اور اس کے بعد دوسرا حمزہ ساکن ہے, تو وہ جو ساکن والا ہے وہ کس میں تبدیل ہوگا؟ پیش سے کس کو نسبت ہوتی ہے؟ واو. ویری گڈ, شاباش, واو میں بدلے گا, ٹھیک ہے. او کر کے ساؤنڈ آئے گی. پھر سمجھ آ گیا پہلا رول پیاری بہنوں؟ جی جی باجی. ابھی تک تو ریویژن چل رہا تھا, اب ہلکا سا ہم نے جب نیا ٹیک آف کیا ہے تو کھو تو نہیں گئی, سب منتشر تو نہیں ہو گئی؟ نہیں, زیر زبر اور واو اس طرح یاد رکھنا ہے, انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا, اب میں جو بول رہی ہوں وہ سنیں اور مجھے جواب دیں. حمزہ میم نون آپ کے پاس روٹ ورڈ ہے, ٹھیک ہے. اس کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی. حمزہ میم نون باب سمع مضارع انا, کیا وزن ہوگا؟ وزن بتائیں پہلے مجھے. مضارع انا کا وزن باب سمع. یفعلو کے وزن پہ نا. اسماؤ. وزن بتائیں انبر. اسماؤ. او سوری اسماؤ کے پھر بولیں. آمنو. آمنو. آپ پہلے وزن بتائیں مجھے. اسماؤ کے وزن, اسماؤ افعلو کے وزن پہ بن رہا ہے نا ہم. افعلو. ہاں, افعلو از دا پیٹرن, ٹھیک ہے. آپ نے وہ باب کے تھرو آپ اس کے پیٹرن تک پہنچی, سمع یسمعو, اور یسمعو سے اسمعو, اسمعو سے افعلو, ٹھیک ہے. دس از ہاؤ یو ریچ دا پیٹرن, کہ آپ وزن مولڈ تک اس طرح پہنچیں گی. صحیح ہے. دوبارہ تھوڑا ریپیٹ کیجیے. دیکھیں جب میں نے آپ کو بتایا باب سمع, سمع کا کانفیگریشن کیا ہے؟ سمع یسمعو. جی یسمعو تو ہوا ہے نا, اب ہمیں تو چاہیے انا. ٹھیک. تو انا کیا ہوگا؟ اسمعو. جی اور اسی کے بیسس پہ مولڈ کیا بنے گا؟ افعلو. جی. از دیٹ کلیئر انبر؟ جی جی بالکل. افعلو. اب افعلو میں ڈالیں حمزہ میم نون کو, کیا بنا؟ بنا آمنو. آمنو اور پھر وہ بن گیا آمنو. صحیح ہے. آپ نے وہ پہلے حمزہ زبر اور حمزہ ساکن والا لکھا, جی. اور پھر میم نون منو آمنو, اور پھر آپ نے اس کو جب رول نمبر 1 محموز کا اپلائی کیا تو اب وہ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر لگایا آپ نے,
आमनु बन गया, ठीक है। जी। क्या मतलब होगा आमनु? आमनु का मतलब कि मैं ईमान लाया या लाऊंगा। मैं ईमान लाता हूँ या लाऊंगा, शाबाश। मैं ईमान लाता हूँ या मैं ईमान लाऊंगा, सही है। दूसरा रूट वर्ड लिखिए, हमजा मीम रॉ, हमजा मीम रॉ, बाप करुमा, मुदारे अना। पैटर्न बताइए। हमारा आमल अफ़उलू, अफ़उलू, शाबाश, वेरी गुड। अफ़उलू, अफ़उलू में डालिए हमजा मीम रॉ को, अब क्या बनता है? अरमुउ, अरमुरु, हम्म? नहीं, आमरू, अअमुरु, आमुरु ना, आमुरु। अमुरु, और फिर आपने उसको जब रूल अप्लाई किया तो फिर वो क्या बन गया? आमुरु। आमुरु, ठीक है, सही है। इज दैट क्लियर विद एवरीबॉडी? जी दादी। तो हमारे साथ शाहिदा बाजी नहीं है और इमराना भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड लिखिए। हमजा काफ लाम, हमजा काफ लाम। लिख लिया? बाब नसरा, बाब नसरा। बताइए मुदारे अना का वजन। नहीं, अफ़उलू ही होगा। अफ़उलू ही होगा, शाबाश। आगे क्या बनेगा? आकुलू, 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 हाँ। पहले जो बना था आमुरु, उसका तर्जुमा क्या होगा? मैं हुक्म देता हूँ। मैं हुक्म देता हूँ या हुक्म दूंगा, सही है। और आकुलू, आकुलू मैं खाता हूँ। मैं खाता हूँ या मैं खाऊंगा, सही है। इतनी जो आपने मेहनत की ये आपके सामने आ गई, आपकी मेहनत। ठीक है, अपने हाथ की कमाई ज्यादा अच्छी लगती है ना। खुद आप लोगों ने मेहनत से किया तो वो अब ये सामने से लिखा लिखा है, पकी पकाई रोटी मिल रही है तो वो इतनी अपील नहीं करती ना। जो खुद हाथ बेल के जो चूल्हे पे खड़े रह के रोटी बनाते हैं उसके तो लज्जत ही कुछ और होती है, ऐसा ही है। अच्छा बाजी, मुझे एक सवाल ये पूछना था, मतलब ये होता है ना आमना है तो हम आमिना इस तरह मतलब चेंज जेर ज़बर के साथ भी आते हैं ना, ऐसे पूरी तो ये हमें कैसे कंफर्म पता चलेगा कि हमें मतलब यही वर्ड्स है और ये इससे है बाप से? सदफ, हमने क्या कहा कि हमजा मीम नून सुलासी मुजर्रद में बाप समिया से आता है, ठीक है। समिया का माजी क्या होता है? माजी हुआ। समिया यस्मा, हुआ। हाँ, वजन क्या है? माजी हुआ का। हुआ, माजी हुआ। समिया, फअला, हाँ, माजी हुआ फअला के वजन पे नहीं। समिया कह रही हैं और फाला कह रही हैं, दो अलग बात कह रही हैं, देखें। नहीं समिया यस्मा जिसका हम, हाँ, तो समिया के वजन पर है ना, जी तो वजन क्या होगा? फाला या फाइला? फाइला। फाइला होगा ना। तो अगर हमजा मीम नून जो है इसका मैं आपको माजी बनाने को कहूँ, समिया के वजन पर है, तो आप क्या बनाएंगी?
हमजा मीम नून, हाँ, और बाप समेया हाँ, माजी बनाए, होगा आमीना से माजी। बनाओगे, हाँ माजी बनाएंगे तो समी आमीना ही बनाऊंगी ना, मीम जेर मी आमीना, तो बनाऊंगी आप ना। खुद ही बना लिया। बंदे कह रही मुझे कैसे पता चलेगा, आपने खुद ही बना लिया, आपको खुद ही पता चल गया। वामीना कैसे आ गया? अभी जैसे आपने जो रूट वर्ड बताए थे उसमें जैसे मैं पूछ रही हूँ कि सलामा सलीमा मसीन लाम मीम है, तो अगर मुझे बाप नहीं पता हो तो फिर वो मैं कैसे वो करूंगी, ये पूछ रही हूँ। डिक्शनरी देखेंगे अभी, क्योंकि हमारी जबान अरबी नहीं है ना, तो बहुत सारी जी अल्फाज में हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हमें ऐसे भी सही लग रहा होता है, ऐसे भी सही लग रहा होता है हाँ, ना। यही ना। तो जी जी उसमें हमें डिक्शनरी कंसल्ट करनी होगी। लेकिन कोई मतलब जो अभी मैं इतने सारे अल्फाज पूछे, हरूफ पूछे, और उसमें कुछ सही बताए, किसी ने कुछ गलत बताया, डजंट मैटर, दिस इज सो वेरी मच एक्सेप्टेबल कि हाँ गलतियां होंगी, क्योंकि ये तो हमारी जबान नहीं है, ठीक है। बट विद जी जी प्रैक्टिस हमारे जहनों में ये बैठ जाते हैं, ये जो इसके पैटर्न होता है वो बैठ जाता है, ठीक है। सही जी, जज़ाकल्लाह। शराबा आपको सही लगता है, शरूबा नेक्स्ट या लिख शरीबा? दो। शराबा, रा शीन राबा, फाला के वजन पे। सब यही आवाज आ कहेंगे? रही? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं बाकियों का रिएक्शन सुनना चाह रही हूँ कि सबको यही लगता है कि शराबा शरीबा शरूबा में शराबा ज्यादा मारूफ या कानों को भला लगता है। कट रही, शायद आपकी आवाज कट रही है या किसी की आवाज नहीं आ रही? एक खत से बिल्कुल आदत नहीं है आ कि रही। शायद आवाज नहीं जा रही है सब तक, जवाब की आवाज तो जा रही है, कंफ्यूजन है, शरीबा है या शरूबा हो सकता है। शरीफा होगा। शरीबा है ना। अच्छा, चले अलीमा, नाम चले आइन लाम मीम अलीमा अलूमा अलमा, तो क्या सही लगता है आपको? उसने जाना, अलीमा अलीमा। अलीमा। अलीमा, तो जो अलीमा। कॉमन होते हैं वो वैसे ही हमारे जहनों में होते हैं, आपको फौरन क्लिक करेगा कि नहीं ये सही नहीं है। और बाकी ये कि अपने आप कंफर्म करने के लिए आप डिक्शनरी से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। मतलब शरीबा सही है, शराबा सही नहीं है ना? नहीं, चले अब पहला रूल जो नहूस का हमने किया उसके बारे में कोई सवाल तो नहीं है? नहीं बात। चले आपके पास मुसहफ है, कुरान है सबके पास? जी 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 जी। ठीक है, सूरह अनकबूत निकालें। आयत सूरह अनकबूत आयत नंबर 25। पहुंच गए सब उस तक? सूरह अनकबूत आयत नंबर 25। सूरत नंबर देख लें पीछे से, तो आपको पहुंचने में आसानी होगी, वरना हम पारे घुमाते रहेंगे और वो 20 सिपारा है और आयत 25। सूरत ये नंबर है 29 है शायद ये ना। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 25 पहुंच गए सब? जी जी भाई। चले, वक़ाल इन्नमा तक़त्तुम। हाँ, वक़ाल इन्नमा इत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाहि, इस आयत में फेले माजी कौन से हैं वो बताएं मुझे। पूरी आयत पढ़ें ध्यान से और बताएं फेले माजी कौन से हैं। तर्जुमा है ना आपके पास? तर्जुमे वाला मुसहफ है सबके पास? फेले माजी बताइए इसमें।
پوری صورت میں نہیں دیکھنا, صرف ایک آیت کہا ہے میں نے پیاری بہنوں. آنا ہے بس. اولا ہے, شاباش امبر. اور کسی کو کوئی ملتا ہے؟ اولا امبر نے بتا دیا ہے. وقال انما اتخذتم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بھائی ماضی ہے نا؟ الحمدللہ. چلیں اب اسی آیت میں سے مرکب اضافی نکالیں. مرکب اضافی یاد ہے؟ دون اللہ. جی تو اسموں کا مجموعہ, ایک مضاف دوسرا مضاف الیہ. ٹھیک ہے, دون اللہ. بعد ایک منٹ ابھی صدف انور آپ نے کہا دون اللہ. جی بھائی. صحیح. اور کسی نے کیا یوم بولا؟ القیامت. یوم القیامت. شاباش. بینکم بھی ہوگا. بینکم. ویری گڈ. اور بعدکم. بعدکم. گڈ. ماواکم. مأواکم. شاباش. تو یہ مرکب اضافی تھے, دون اللہ, بینکم, یوم القیامت, بعدکم اور مأواکم. ویری گڈ. چلیں اسی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 27. آیت نمبر 27. ووهبنا له اسحاق. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ٹھیک ہے, اب اس میں سے فعل ماضی بتائیے. وَهَبْنَا. شاباش. جعلنا. ویری گڈ. آتینا. آتینا. شاباش. یہ دیکھا نا, ایک دم سارے جو ہے نا ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں. ویری گڈ. اب مرکب جاری بتائیے مجھے. مرکب جاری اسی آیت میں سے. دنیا. لہو. فی دنیا ہے. فی ذریہ. فی الدنیا. شاباش. فی الآخرۃ. فی الآخرۃ. من الصالحین. من الصالحین. ویری گڈ. مرکب اضافی بتائیے اس آیت میں سے. اجرہ. اجرہ. ذریتہ. ذریتہ. ویری گڈ. اچھا اب سنیں, اب اسم و انا بتائیں مجھے. جی ہو ہے نا انہ. ویری گڈ. شاباش. الحمدللہ رب العالمین. چلے جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ہوم ورک آپ کا جو ہے پتہ ہے آپ کو, آیت نمبر 142 سے 146 سورہ بقرہ کی کلاس ڈسکشن کے لیے اینالائز کرنی ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.